हमें ये फिगर गिवन है ए बी मेरी स्मॉलेस्ट साइड है, यानी इस क्वाड्रिलेटरल की ए बी सबसे छोटी साइड है, इसे लिख लेते हैं ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड। ऐसे ही जो सी डी है ये मेरी लॉन्गेस्ट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की, सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये सबसे बड़ी है। हमें यह शो करना है एंगल ए, ये एंगल इस एंगल सी से बड़ा है और एंगल बी एंगल डी से बड़ा है, ये शो करना है हमें। हम पहले एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी शो करते हैं। हम यहाँ पे ए और सी को ज्वाइन कर लेते हैं और एंगल्स मार्क कर लेते हैं कुछ ऐसे, ये एंगल 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो मुझे पता है ए बी स्मॉलेस्ट साइड है, यानी ये जो साइड बी सी है ये ग्रेटर देन ए बी होगी। हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड बड़ी होती है। अब बी सी के ऑपोजिट एंगल है एंगल 1, तो बी सी की जगह एंगल 1 लिख दिया। ऐसे ही ए बी के ऑपोजिट एंगल है एंगल 2, तो ये ए बी की जगह एंगल 2 लिख दिया, यानी एंगल 1 होगा ग्रेटर देन एंगल 2। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ए सी डी की। इस ट्रायंगल में मेरा यहाँ पे मुझे पता है सी डी लॉन्गेस्ट साइड है, तो सी डी होगा ए डी से बड़ा। यहाँ पे हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड बड़ी होती है। अब सी डी के ऑपोजिट एंगल है मेरा एंगल 3 इस ट्रायंगल में, तो यहाँ एंगल 3 लिख दिया। ए डी के ऑपोजिट एंगल है मेरा एंगल 4, तो यहाँ मैंने एंगल 4 लिख दिया, तो एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 4 आया। अब हम यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो एंगल 1 ये आएगा मेरा कुछ ऐसे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 और 3 को ऐड कर दूंगा मैं तो एंगल ए आएगा, 2 और 4 को ऐड कर दूंगा तो एंगल सी आएगा, तो एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी आ गया मेरा। हमें यही प्रूव करना था। अब हम प्रूव करते हैं एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। मैं ये फिगर खाली कर देता हूँ, मैं बी और डी को ज्वाइन करता हूँ और एंगल्स मार्क कर देता हूँ कुछ ऐसे। अब इस ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं। इस ट्रायंगल ए बी डी में हमें पता है ए बी स्मॉलेस्ट साइड है, तो यहाँ ए डी मेरा बड़ा होगा ए बी से, ए डी ग्रेटर देन ए बी। तो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड बड़ी होती है। ए डी के ऑपोजिट एंगल है मेरा एंगल 5, ए बी के ऑपोजिट एंगल है एंगल 6, तो एंगल 5 ग्रेटर देन एंगल 6 होगा। ऐसे ही हम ट्रायंगल ये सी बी डी में जाते हैं। हमें पता है सी डी मेरी लॉन्गेस्ट साइड है, तो सी डी बड़ा होगा बी सी से। सी डी के ऑपोजिट एंगल है मेरा ये एंगल 7, तो यहाँ एंगल 7 लिख दिया। बी सी के ऑपोजिट एंगल है एंगल 8, तो यहाँ एंगल 8 लिख दिया, तो एंगल 7 ग्रेटर देन एंगल 8 होगा। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। एंगल 5 प्लस एंगल 7, 5 प्लस 7 होगा मेरा एंगल बी, 6 प्लस 8 होगा एंगल डी, तो एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी आ गया। यही प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव्ड।